जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। शुक्र इंपॉर्टेंट प्लैनेट, मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस, सुंदरता, टेक्सटाइल, फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री, गोल्ड इंडस्ट्री, सभी के कारक, ब्यूटी इंडस्ट्री अगर देखा जाए, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, जो भी कारक, इसके कारक शुक्र का अस्त होना क्या सही या नहीं, ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन शुक्र अस्त होने जा रहे हैं 12 दिसंबर को, और कब तक अस्त रहेंगे? 31 ऑफ जनवरी तक, यानी 12 दिसंबर से 31 ऑफ जनवरी, एक महीने से अधिक का समय करीब करीब शुक्र अस्त रहेंगे। क्या रहेगा आपके ऊपर प्रभाव, इस पर चर्चा करेंगे। ऐसा कहा जाता है श्री रामचरितमानस में कि सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहार नवै तरुषाका। हमारी मन की जो तरंगे हैं उसको शुक्र कंट्रोल करते हैं। मन की जो तरंगे हैं उसको शुक्र कंट्रोल करते हैं। कुंडली के अंदर जो आज्ञा, कुंडली में जो हमारी चक्राश है उनमें जो आज्ञा चक्र है उसको शुक्र कंट्रोल करते हैं। उनका अस्त होना क्या सही या नहीं, आपके लिए कैसा होगा? लेकिन आपको सबसे पहले बता दूं, यदि आप चाहते हैं श्री राम कथा कराना, श्रीमद् भागवत कथा कराना, श्री महापुराणिक कथा, और वो भी मेरे द्वारा कराना, संगीत में कराना, तो देश में विदेश में कहीं भी अगर आप चाहें तो उसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, करवा सकते हैं। मेष से लेकर के मीन राशि तक आखिर क्या होगा प्रभाव। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, फ्री होता है, बात कर सकते हैं फ्री में जुड़ करके। पहले बाद में बात करना चाहते हैं तो कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के तब बात कर सकते हैं। मेष के लिए सबसे पहली चीज क्या रहने वाली है? शुक्र का जो गोचर रहेगा, क्योंकि वो 8th हाउस के अंतर्गत वृश्चिक राशि में रहेगा। 2nd हाउस और 7th हाउस के स्वामी अगर अस्त होते हैं तो अपने रिलेशनशिप पर और इन्वेस्टमेंट पर ध्यान रखना होता है। यानी अगर कोई पैसा वगैरह कहीं लगाने जा रहे हैं तो प्लीज बी केयरफुल, और जीवन साथी के साथ समय व्यतीत कीजिए, प्रेमी प्रेमिका के साथ समय व्यतीत कीजिए। उनकी बातों को, अगर कोई लड़ाई झगड़े वाली या इगोइस्टिक टाइप जाते हैं तो उसको इग्नोर कीजिए। उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए, क्योंकि उनसे जो एक्सपेक्टेशन रखेंगे उसमें थोड़ा गड़बड़ी का योग है। बिकॉज वो अस्त होंगे तो वो रिस्पॉन्स नहीं मिल पाएगा जिसको आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। राशि वृष की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर खुद राशि के स्वामी हैं और 6th हाउस के स्वामी हैं। अस्त होने से स्वास्थ्य पर जो एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ना चाहिए वो नहीं पड़ेगा। आपको अपने स्वास्थ्य का खुद ध्यान रखना होगा। इस समय जो खाएंगे वो आपकी बॉडी में ज्यादा लगेगा, फैट वगैरह आपका ज्यादा बढ़ेगा, तो प्लीज कंट्रोल में खाइए, हेल्दी खाइए, अपनी हेल्थ का प्लीज ध्यान रखिए। बेहतर रखने के लिए परफ्यूम यूज कीजिए, दुर्गा जी के सामने कपूर जलाइए, अपने कमरे इत्यादि को साफ रखिए, क्लीन रखिए, ताकि शुक्र की एनर्जी आपको मिलती रहे। पॉसिबल हो तो क्रीम कलर के कपड़े एक बार जरूर पहनिए वीक में। मिथुन राशि के लिए जब बात करते हैं तो क्योंकि 12th हाउस के स्वामी होंगे और उसके साथ 5th हाउस के स्वामी, एक चीज ध्यान रखिए, पढ़ाई जो बच्चे कर रहे हैं तो आप फोकस कीजिए, मन नहीं लगेगा, क्योंकि स्वामी अस्त हो जाने से सूर्य के नजदीक जब कोई प्लैनेट पहुंचता है तो अस्त हो जाता है, और शुक्र सूर्य के नजदीक पहुंचेंगे तो अस्त हो जाएंगे। अब आपका पढ़ाई में ढंग से मन नहीं लगेगा। पढ़ाई में मन ना लगने के कारण आपको जबरदस्ती लगाना पड़ेगा। इच्छा नहीं हो तो भी आपको बैठना होगा, एजुकेशन पर ध्यान देना होगा। प्रेमी प्रेमिका की तरफ से वो रिस्पांस नहीं मिलेगा, या बच्चों की तरफ से वो रिस्पांस नहीं मिलेगा जिसकी आपको नीड है। बहुत उदासीन सा, बहुत ऐसे लगेगा आज आपने मैसेज किया तो कल रिप्लाई आ रहा है। आप जिस समय जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कर रही हैं, वो उस समय आपको नहीं मिलेगा। तो आपको इस विषय पर थोड़ा सा, ठीक है समय है, उस पर ध्यान रखना होगा। नींद आने में दिक्कत होगी, इसलिए प्लीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्या करें? कोशिश करना चाहिए कि आपको एक विधारा, सरपंखा के पेड़ की जड़ गले में जरूर पहन करके रखना चाहिए। राशि कर्क की जब बात करते हैं, 4th और 11th के स्वामी है। 4th हाउस कौन सा हाउस है? 4th हाउस दिल की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला हाउस है। 4th हाउस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी है। 4th हाउस रिलेटेड टू व्हीकल है। 11th हाउस रिलेटेड टू फाइनेंस है, शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि 11th हाउस है। यहां के स्वामी का अस्त होना ये क्लियर दिखाता है कि आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे, जिस रिटर्न की उम्मीद है वो नहीं होगी, सावधानी से लगाइएगा, पैसा डूबने का भी योग बनेगा।
ओके, लेकिन उसके साथ साथ प्रॉपर्टी और वाहन से रिलेटेड जो चीजें हैं वो थोड़ी डिले होंगी। निराश नहीं होइएगा और दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो सकती है बिना कारण, तो निराश नहीं होइएगा। क्या करेंगे, दुर्गा जी के सामने लाल फूल एवरी फ्राइडे आप जरूर चढ़ाएंगे। इससे आपके शुक्रकृत जो ऊर्जा है उसका लाभ मिलता रहेगा। स्पेशली जिनके लिए शुक्र की दशा इत्यादि या अंतर्दशा चल रही है उस पर इनका इंपैक्ट सबसे अधिक पड़ता है। जब बात करते हैं राशि सिंह को लेकर के, 10th हाउस के स्वामी हैं और 3rd हाउस के स्वामी हैं। 10th हाउस हमारे पूरे प्रोफेशनल लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर आपको जो काम है, एक तो ऑफिस इत्यादि काम करने जाते हैं जाती हैं, थोड़ा जल्दी जाने का प्रयास कीजिए, थोड़ा लेट तक रुकने का प्रयास कीजिए, अपने काम को प्रॉपर देखिए, कहीं भी कोई ढिलाई मत दीजिए। जो काम आज आपने किया है हो सकता है कि उसका रिस्पॉन्स आपको कल मिले, आज न मिले। जब एक्सपेक्टेशन है आपकी उस समय पर रिजल्ट नहीं मिलेगा, बट उसको लेकर के परेशान नहीं होना है, मिलेगा जरूर। अस्त प्लैनेट रिजल्ट थोड़ा लेट से देता है, कहीं आपने इंटरव्यू इत्यादि दिया है उसका रिजल्ट लेट से आएगा, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है। कॉन्फिडेंस लेवल कम होगा बिकॉज 3rd हाउस के भी स्वामी हैं, लेकिन घबराइएगा नहीं। भगवान की कृपा से आपकी सारी चीजें शुक्र के उदय होते बेहतर हो जाएंगी। क्या करना चाहिए जिससे रिस्पांस समय पर हमें मिलता रहे? आपको दुर्गा जी को वस्त्र ले जाकर के जरूर शुक्रवार को चढ़ाना चाहिए, चाहे एक रुमाल ही चढ़ा पाए तो आप उसको चढ़ाइएगा, उससे आपको फायदा होगा। हम आगे चलें और बात कर लें राशि कन्या को लेकर के, जहां पर भाग्य के और 2nd हाउस के स्वामी हैं। एक तो आपको ध्यान रखना होगा, कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हुए, कोई चीज खरीदते हुए बहुत सावधानी रखनी होगी। स्पेशली अगर आप गोल्ड परचेज करने की सोच रहे हैं, मैं जानता हूं आपको बहुत लोग इस टाइम पर गोल्ड परचेज करने की सलाह दे रहे हैं। अगर आप गोल्ड परचेज करने जा रहे हैं, कपड़ा लेने जा रहे हैं या किसी भी चीज पर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, बी केयरफुल। सारी चीजों को पहले ढंग से देखिए, समझिए, देन उस पर काम कीजिए। पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, पूजा पाठ कराने की इच्छा नहीं रहेगी, उस पर थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। पूजा पाठ कराने से, ध्यान रखने से धार्मिक चीजों में मन लगेगा नहीं, आपको लगाकर रखना होगा। मैं पक्का कह सकता हूं, यदि कोई धार्मिक यात्रा के लिए आपने बना रखा है, प्लान कर रखा है, तो वो उस समय पर ना हो, इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी। प्लीज ध्यान रखें और उस पर काम करते रहें ताकि आपको उसका रिजल्ट बेहतर मिल पाए। चलिए राशि तुला को लेकर बात कर लेते हैं, जहां आपकी राशि के स्वामी हैं। यहां पर आपको 2 चीजें ध्यान रखना है। एक तो अपने हेल्थ, अपने विचार, दोनों चीजों पर ध्यान रखना है। अस्त होने से बॉडी में वो एनर्जी नहीं रहेगी जिसकी नीड है। ओके, तो उस एनर्जी को बनाए रखने के लिए आपको एक्सरसाइज और अपनी डाइट पर ध्यान देना होगा, खाने पीने पर आपको ध्यान रखना होगा। मन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स चारों तरफ से आएंगे, तो क्या करना है, हमें मन को नेगेटिविटी की तरफ ले नहीं जाना है, पॉजिटिव चीजें हमेशा सोचना है। पॉजिटिव सोचने से आपके मन में निश्चित रूप से चेंजेस आएगा और आपका मन अच्छा काम करेगा। नकारात्मक सोचने से बचना होगा, सकारात्मक आपको जरूर सोचना होगा। परफ्यूम जरूर लगाते रहिएगा रोज, तो उससे शुक्र का अस्त होने का इंपैक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ेगा और आपका जीवन बेहतर रहेगा। राशि वृश्चिक की जब बात करते हैं, 7th के स्वामी और 12th के स्वामी, 2 चीजें ध्यान रखिएगा। नींद जल्दी आएगी नहीं, लाना पड़ेगा। ओके, 12th हाउस नींद का हाउस है, 12th हाउस के स्वामी अस्त होने जा रहे हैं, तो फिर नींद नहीं आएगी। जनरल सी बात है, आप लेटेंगे, सोचते रहेंगे, सोचती रहेंगे, नींद जल्दी नहीं आएगी। तो इसलिए समय से सोने का प्रयास करें, ना सोने से प्रॉब्लम भी होगी। ओके, साथ में क्योंकि 7th हाउस के स्वामी हैं वृश्चिक राशि के लिए, तो यहां पर इनके अस्त होने से जीवन साथी या प्रेमी प्रेमिका से जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके बिहेवियर को, उसमें काफी डिफरेंसेस होंगे। वो उस प्रकार का बिहेव नहीं करेंगे जिस प्रकार से हम उनसे चाहते हैं। तो आपको क्या करना होगा, ठीक है प्लैनेट का समय है, अभी ऐसा है, थोड़ी देर बाद चेंज हो जाएगा, तो उनके लेट रिप्लाई पर या उनके चेंज बिहेवियर को देख करके आपको ऐसा रिएक्ट नहीं करना है। अगर आप उसी प्रकार रिएक्ट करेंगे या करेंगी तो आपका रिलेशन खराब हो जाएगा।
इसलिए प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। ओके, अगर आप कंट्रोल करेंगे तो ऐसे कंडीशन में आपका जो रिलेशनशिप है वो कंटिन्यू रहेगा, अन्यथा अस्त होने से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। चलिए राशि धनु की बात कर लेते हैं, जहां पर शुक्र 6th और 11th के स्वामी है। अब क्या करना होगा? शुक्र के लिए 11th लॉर्ड अस्त होने से 11th हाउस एस्ट्रोलॉजी का लाभ हाउस है। ओके, लाभ भाव है, यानी जो गेन का हाउस जिसको कहा जा सकता है उसका हाउस है। इनके स्वामी के अस्त होने से कहीं पर जो लाभ होना था, जो फायदा होना था, पता चल रहा है कि मेरी एक्सपेक्टेशन थी 100 रुपए की, मिल रहा है 80 रुपए, तो मन परेशान रहेगा। अगर कोई चीज बेचने उचने जा रहे हैं तो या तो रुक जाइए, है ना, रुकेंगे तो अच्छा होगा, बाद में लाभ मिल जाएगा, अभी अस्त है इसलिए नहीं मिल रहा है। शेयर मार्केट वगैरह में इस टाइम पैसा वगैरह अगर पॉसिबल है तो मत लगाइए, बहुत जरूरी है तो बहुत सोच समझ करके लगाइए, कम लगाइए। इस समय जो लाभ होने वाला था होगा जरूर, लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा। तो इसलिए ये नहीं हो जाए कि जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी वो मुझे मिल नहीं रही, इसलिए मैं डिप्रेशन में आ गया, स्ट्रेस में आ गया, ये हो गया। नहीं, रिलैक्स। इस समय अगर अस्त है तो उसका लाभ आपको जरूर मिलेगा, लेकिन थोड़ा रुककर मिलेगा। इसलिए पेशेंस जरूर रखिए, शांति रखिए, निश्चित रूप से रिजल्ट आएगा। अगर मैं बात कर रहा हूं राशि धनु को लेकर के, राशि मकर को लेकर के चर्चा कर लेते हैं। मकर राशि में 10th हाउस के स्वामी हैं और 5th हाउस के स्वामी हैं। अच्छे हाउसेस हैं, ब्रेन इनके पास है, प्रोफेशनल लाइफ इनके पास है। अब दो चीजें ध्यान रखेंगे, एक तो बच्चों की तरफ से, प्रेमी प्रेमिका की तरफ से थोड़ा रिस्पॉन्स लेट मिलेगा। मैंने बार बार कहा है, जो आप चाहते हैं उसका रिस्पॉन्स लेट मिलेगा। साथ में एजुकेशन में जो बच्चे पढ़ रहे हैं आपको ज्यादा ध्यान लगाना पड़ेगा, यानी आप जो पढ़ेंगे वो कम याद हो ऐसा रहेगा। और जो आप चाहते हैं करना वो शायद थोड़ा मुश्किल होगा करने में, इसलिए थोड़ा ज्यादा ध्यान से आपको करने की आवश्यकता रहेगी। प्रोफेशनल लाइफ में भी रिस्पॉन्स जो आप चाहते हैं, चाहती हैं, वो थोड़ा लेट होगा। आज काम करेंगे, आज एक्सपेक्टेशन है तो 4 दिन बाद मिल रहा है, परेशान नहीं होइएगा। यहां पर क्या करना होता है, मेरी राय जो इसमें कहती है, दही खाना फायदेमंद होता है। अपने फूड में, अपने जो स्पेशली जो लंच है उसमें दही जरूर ऐड कर लीजिए। उसको खाने से शुक्र की जो एनर्जी है वो आपको मिलती रहेगी। राइस यानी चावल जरूर खाने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। मेरी सबसे पसंदीदा राशि कुंभ है, आप लोग जानते हैं, और उसके लिए शुक्र का अस्त होना क्या करने वाला है, भाग्य स्थान और 4th यानी चौथे भाव और 9वें भाव के स्वामी अस्त हो जाएंगे। इनके अस्त होने से कंबस्ट हो जाएंगे। इनके होने से एक तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी खरीदने बेचने का अगर आप काम करने जा रहे हैं, या किसी से आपने दिल की बात कही है, कहा है, तो उनका रिस्पॉन्स आपको थोड़ा लेट मिलेगा। इसको लेकर परेशान नहीं होइएगा। पूजा पाठ, धार्मिक कार्य से या कोई रिसर्च इत्यादि यदि आप कर रहे थे, कर रही थी, तो उसका रिस्पॉन्स आपको लेट आएगा। तो प्लीज उसको लेकर के परेशान नहीं होइएगा, करते रहेगा मेहनत। मतलब पूजा पाठ छोड़िएगा नहीं, धार्मिक कृत्य इत्यादि छोड़िएगा नहीं, धार्मिक कृत्य और ज्यादा कीजिएगा, ताकि जो भाग्येश जो लक है उसका रिजल्ट हमें मिलता रहे। इस टाइम भाग्येश के अस्त होने से लक सपोर्ट कम करता है। लक सपोर्ट कम करने से चीजें डिले होती हैं, डिले हो रही हैं, कैंसिल नहीं हो रही। तो डिले होने से बाद में उसका रिजल्ट आएगा। प्लीज परेशान मत होइएगा, रिजल्ट निश्चित रूप से आएगा। क्या करेंगे जिससे आपको रिजल्ट जल्दी आए? परफ्यूम जरूर रोज लगाइए, और पॉसिबल है तो दुर्गा जी के सामने एवरी फ्राइडे श्रृंगार का जो सामान है, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, उसको ले जाकर के ऑफर कीजिए, उसको ले जाकर के अर्पण कीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। राशि मीन को लेकर बात कर लेते हैं, जहां पर 3rd हाउस के स्वामी हैं और 8th हाउस के स्वामी हैं। 3rd हाउस के स्वामी के अस्त होने से जो कॉन्फिडेंस लेवल हमारा है वो डाउन होता है। तो ज्यादा सोचने से बचने की आवश्यकता है आपको। कुछ यात्राएं इत्यादि आपकी कैंसिल हो जाएंगी ऐसा दिख रहा है, और कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा डाउन होगा, थोड़ा लो फील करेंगे, लो फील करेंगे, थोड़ा मजा नहीं आ रहा होगा। ओवर थिंकिंग इस टाइम परेशान कर रही होगी, एंजाइटी परेशान कर रही होगी। अगर ऐसा हो तो दुर्गा जी के चित्र को मस्तिष्क में ध्यान कीजिए।
और दुर्गा जी के चित्र को जब ध्यान करेंगे तो स्पेशली जो उनका महिषासुर मर्दनी जो स्वरूप है ना, उसको अपने ब्रेन में लेकर के आइएगा, मेडिटेट कीजिएगा, उसको ध्यान में रखते हुए भगवान की कृपा से आप देखेंगे आपको बहुत सुंदर रिजल्ट प्राप्त होगा, आपका जीवन परिवर्तित होगा। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री महापुराण कथा अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए मुझे कॉल कर सकते हैं। 2026 का वर्षफल चाहते हैं या फिर अपने बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं, मैं सिर्फ एक कॉल आपसे दूर हूं, आप करके बात कर सकते हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।